हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग विद मी में। तो सामने आप देख रहे हैं, ये है मेथी। और सर्दियों में मेथी का खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही सेहतमंद होता है हमारे शरीर के लिए। मेथी की तासीर गर्म होती है और आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं अपने गार्डन से मेथी। तो बहुत दिनों से ये लगी हुई थी, तो इसमें बहुत सारे देखो फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। फाइनली आज मैं इसे हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। तो मेथी को हमने सबसे पहले रात भर भीगने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने उसे एक कपड़े में बांध दिया और सुबह मॉर्निंग में उसमें स्प्राउट्स निकल आए। उसके बाद हमने इसे ग्रो किया था। तो इन दो टब में, इन दो कंटेनर में हमने इसे ग्रो किया था। और इसके अलावा भी मैंने जो खाली कंटेनर्स थे जिनमें दूसरे प्लांट मेरे लगे हुए थे, उसमें भी मैंने इन्हें लगाया था। और मेथी की फसल को हम 2 से 3 बार आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं, गमले में भी, या फिर इस तरीके से कंटेनर में, या फिर हम घर पे जो ग्रो बैग बनाते हैं कपड़े के या फिर पॉली बैग के, तो उसमें भी हम इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम मिट्टी में ही आराम से लग जाती है। और ये जो कंटेनर हैं, ये इसकी जो हाइट है वो कम से कम 3 इंच होगी। बस इसके इतने में ही ये लग गया है, 3 से 4 इंच होगी, उसमें ये आराम से ग्रो हो जाती है। और इसके बाद में फिर हम इसे लगा रहने देंगे तो इसमें फलियां भी आ जाएंगी। और जब फलियां पककर तैयार हो जाएंगी तब हम इसमें से मेथी के सीड्स भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर हम उसे ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेथी हम उगा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने बताई है मेथी को स्प्राउट करके फिर ग्रो करने की, तो ये सबसे फास्ट प्रोसेस है। इससे हम जल्दी से जल्दी मेथी ग्रो कर सकते हैं। बिना स्प्राउट किए भी हम इसे उगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम, 4-5 दिन का समय हमें ज़्यादा लगेगा। और इस तरीके से हम घर पर मेथी ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हरी पत्तेदार सब्जियां, जिन्हें हम उगा सकते हैं। मेथी आमतौर पर 2 वैरायटी में अवेलेबल होती है। और ये जो हमने लगाई थी ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसके सीड्स बड़े बड़े होते हैं। और एक होती है छोटे वाले दाने की मेथी, जो कि जिसके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, राई के बराबर, वो होती है कसूरी मेथी। तो उसे हम ड्राई करके स्टोर भी कर सकते हैं, कसूरी मेथी के जैसे उसे हम यूज़ कर सकते हैं बाद में। और ये हाइब्रिड वैरायटी की होती है, और जैसे कि देखने में इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और इसकी जो हाइट होती है प्लांट की वो भी थोड़ी बड़ी होती है कसूरी मेथी की अपेक्षा। कसूरी मेथी जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे उसकी प्लांट की हाइट होती है। तो इस तरीके से हम दोनों वैरायटी अपने गार्डन में उगा सकते हैं। और अभी जो 2 कंटेनर में से मैंने मेथी हार्वेस्ट की थी, तो उसमें बहुत घनी मेथी जमी हुई थी, उगी हुई थी। लेकिन बारिश, बीच में बारिश आ गई थी, तो बारिश के कारण कुछ प्लांट उसके, जब बहुत ही छोटे प्लांट्स थे, तो वो प्लांट्स ख़राब हो गए थे। इसकी वजह से अभी जब हमने देखा तो मेथी बहुत दूर दूर लगी हुई थी। और बाकी देखिए इसमें भी बहुत घनी मेथी लगी हुई है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे कंटेनर्स में मेथी उगाई थी, थोड़ी थोड़ी सब में डाल दी थी। तो इस तरीके से हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। और पिछले और भी वीडियोस में मैंने बताया है कि इस जैसे कोई बड़ा प्लांट हमारा लगा हुआ है तो उसमें हम छोटे छोटे प्लांट्स हमारे लगा सकते हैं। और अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी बीन्स की हार्वेस्टिंग। तो ये वाइट बीन्स है, वाइट किडनी बीन्स। तो ये भी हमारी कुछ पककर तैयार हो गई हैं, बड़ी हो गई है, तोड़ने लायक। तो इसे भी हम तोड़ लेते हैं। और 4-5 दिन में ये पककर तैयार हो जाती हैं तोड़ने के लिए। बहुत सारी फलियाँ इसमें से निकलती हैं, तो कुछ हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। कभी छत पर ऊपर आते हैं पानी वगैरह देने के लिए पौधों में, तब हम ऐसे ही तोड़कर कच्चा भी इसको खा लेते हैं। अच्छी लगती है ये खाने में। तो आज मैं इसे ऐसे ही तोड़ लेती हूँ और देखते हैं इसे। थोड़ी सी सब्जी आलू वगैरह डालकर इससे बन जाएगी, तो वैसे भी हम इसे बना सकते हैं। और घर पर जो हम सब्जियां उगाते हैं तो भले ही वो थोड़ी सी हो, लेकिन उनमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, हमारी मेहनत का भी। और क्योंकि ये केमिकल फ्री हैं इसलिए ये बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।